क्या आप यकीन करेंगे, दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां 6 महीने तक सूरज निकलता ही नहीं, जहां समंदर की लहरें 150 फुट तक उठती हैं, जहां बर्फ के नीचे एक छुपी हुई दुनिया है और जहां ऐसी अजीब निशानियां मिली हैं जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे यहां कभी बहुत पुराने लोग रहते थे और उन्होंने ही ये सब बनाया था। और हैरत की बात, इस सरजमीन का अंदाजा आज से 1000 साल पहले एक मुसलमान आलिम ने लगा लिया था। आज हम उसी सफर पर निकल रहे हैं, दुनिया के आखिरी सिरे की तरफ, अंटार्कटिका की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको अपने साथ एक ऐसे सफर पर लेकर चल रहा हूं जो बहुत ही अजीब, बहुत ही दिलचस्प और हैरत में डाल देने वाला है। यह सफर है दुनिया के एक ऐसे कोने की तरफ जो हर मुल्क, हर शहर से हजारों मील दूर है, जहां बिना इजाजत के ना कोई जा सकता है और ना ही वहां 6 महीने से ज्यादा रह सकता है। यह है अंटार्कटिका, एक सफेद बर्फ से ढकी हुई दुनिया जो अपने अंदर बड़े बड़े और पुराने राज छुपाए हुए बैठी है। यह दुनिया का वो हिस्सा है जहां इंसानों की आबादी लगभग ना के बराबर है। सर्दियों में तो वहां सिर्फ 1000 के करीब लोग रह जाते हैं, और वो भी साइंटिस्ट जो रिसर्च स्टेशनों में बंद होकर काम करते हैं। यहाँ अगर सूरज एक बार डूब जाए तो फिर 6 महीने तक वापस नहीं निकलता। अब सवाल यह है, इतनी दूर, इतनी खतरनाक जगह में हमारी दिलचस्पी क्यों है? तो जवाब है इल्म की तलाश। अल बिरूनी एक बहुत बड़े मुसलमान आलिम थे। एक बार किसी शख्स ने उनके सामने कहा कि उसने एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां सूरज आधी रात को भी नहीं डूबता। लोग हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अल बिरूनी खामोश रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर दुनिया के उत्तरी हिस्से में जमीन और पहाड़ हैं, तो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए दक्षिण में भी कहीं न कहीं जमीन जरूर होनी चाहिए। उन्होंने उस जगह को नाम दिया अल अर्जुल मजहूला, यानी अनजानी जमीन, और आज हम उसी जगह को अंटार्कटिका कहते हैं। सोचिए, एक इंसान ने सिर्फ कागज और कलम से 1000 साल पहले इस जगह का अंदाजा लगा लिया। कुरान भी हमें सोचने और खोज करने की दावत देता है। सूरह फातिर की आयत 27 का मफहूम यह है कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर उससे अलग अलग रंग के फल पैदा किए और पहाड़ों में भी सफेद, लाल और काले रंगों की निशानियां बनाई। यानी अल्लाह ने जमीन में तरह तरह की अलग अलग चीजें पैदा की हैं, और उसी सफेद रंग की एक बड़ी मिसाल अंटार्कटिका भी है। इस सफर में हम आपको दिखाएंगे ऐसी मखलूकात जिनके खून में एंटी फ्रीज प्रोटीन होता है, ऐसी जगहें जहां बर्फ के नीचे पूरी दुनिया छुपी है, और ऐसी चीजें जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाए। लेकिन अब सफर शुरू होता है। मैं आपको अपने साथ हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के आखिरी सिरे तक लेकर चलूंगा। अंटार्कटिका जाना किसी आम देश की तरह नहीं है। यहाँ जाने के लिए वीजा नहीं, बल्कि एक खास इजाजत चाहिए होती है। ये इजाजत मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के जरिए मिलती है। इस परमिशन के लिए हमें 3 वादे करने होते हैं। नंबर 1, हम वहाँ के माहौल को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। नंबर 2, हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम खुद को संभाल सकें। और नंबर 3, हम अपना हर तरह का कचरा, यहाँ तक कि इंसानी वेस्ट भी वापस लेकर आएंगे। अंटार्कटिका की जमीन पर आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तो अब हमारा लंबा सफर शुरू होता है, सीधे नहीं बल्कि कई स्टॉप्स के साथ। सबसे पहले हम दिल्ली से उड़ान भरकर अबू धाबी पहुंचेंगे। फिर आमतौर पर आगे का सफर कुछ इस तरह होता है, अबू धाबी से अदीस अबाबा, फिर वहां से साओ पाउलो, और उसके बाद ब्यूनिस आयर्स, और आखिर में दुनिया का आखिरी शहर उशुआइया, जहां पहुंचते पहुंचते करीब 50 से 55 घंटे लग जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है असली इम्तिहान। हमारे और अंटार्कटिका के बीच आता है दुनिया का सबसे खतरनाक समंदर, डार्क पैसेज। यहाँ लहरें आमतौर पर 30 से 40 फुट ऊंची होती हैं और तूफान में 150 फुट तक पहुंच जाती हैं, यानी 1-2 मंजिला घर से भी कई गुना ऊंची। इस जगह को नाविक कहते हैं रोरिंग 60s, क्योंकि यहाँ हर वक्त हवा और लहरों की चीख सुनाई देती है। सैकड़ों जहाज यहाँ डूब चुके हैं, इसलिए इसे जहाजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। 2 दिन के खतरनाक सफर के बाद आखिरकार हम अंटार्कटिका की जमीन पर कदम रखते हैं।
लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, इस रहस्यमय जगह को सबसे पहले किसने देखा था? इसका जवाब इतिहास की गहराइयों में खो चुका है। एरिस्टोटल ने भी 2500 साल पहले अपनी किताब में इसका जिक्र किया। फिर अलग अलग दौर में लोगों ने इसके बारे में बातें की, लेकिन हकीकत क्या है ये आज तक कोई नहीं जान सका। आज अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां कोई देश नहीं, कोई शहर नहीं, इसे एक समझौते के तहत चलाया जाता है, अंटार्कटिक ट्रेटी, जिसके कुछ अहम नियम हैं। कोई देश अपनी फौज नहीं भेजेगा, सिर्फ रिसर्च होगी, खजाने नहीं निकाले जाएंगे, कोई हिस्सा अपना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आपने अंटार्कटिका को बस ऊपर से देखा है, असल हैरत तो इसके अंदर छुपी हुई है। बर्फ के नीचे एक पूरी दुनिया, ऐसी दुनिया जहां झीलें हैं, पहाड़ हैं और शायद ऐसी मखलूक भी जिसे इंसान ने कभी नहीं देखा। और आगे हम उतरेंगे उसी छुपी हुई दुनिया के अंदर, जहां से शुरू होंगे असली राज। अब जरा सोचिए, हम अंटार्कटिका की उस सफेद जमीन पर खड़े हैं जहां ऊपर हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। लेकिन क्या सच में यहाँ सिर्फ बर्फ ही है, या फिर इस बर्फ के नीचे कोई और दुनिया छुपी हुई है? अंटार्कटिका को अगर आप ऊपर से देखें तो ये बस एक सफेद चादर जैसा लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस पूरी जगह के ऊपर करीब 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की एक मोटी चादर जमी हुई है। इसे कहते हैं आइस शीट। और ये बर्फ कोई साधारण नहीं है, बल्कि दुनिया के मीठे पानी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी में जमा है। लेकिन हैरत की बात सुनिए, अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया के समंदर करीब 60 मीटर तक ऊंचे हो जाएंगे। यानी मुंबई, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन जैसे बड़े बड़े शहर या तो आधे या पूरी तरह पानी में डूब सकते हैं। अब एक और अजीब बात, इतना सारा पानी होने के बावजूद अंटार्कटिका में बारिश बहुत कम होती है। जहां दुनिया में औसतन 40 इंच बारिश होती है, वहीं यहाँ सिर्फ 8 इंच। इसलिए तकनीकी तौर पर अंटार्कटिका एक ठंडा रेगिस्तान है। लेकिन असली हैरत अभी बाकी है। यहाँ का तापमान इतना कम हो जाता है कि कभी कभी -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसी ठंड जिसमें इंसान का शरीर सेकंड्स में जवाब दे दे। अब तक आपको लग रहा होगा कि यहाँ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन असल दुनिया तो अभी शुरू होती है। इस बर्फ के नीचे साइंटिस्ट ने अलग अलग मशीनों की मदद से जमीन के अंदर झांक कर देखा, और जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 400 से ज्यादा झीलें मौजूद हैं। हाँ, जमी हुई बर्फ के नीचे बहता हुआ पानी। इनमें सबसे बड़ी झील है लाक वोस्टॉक। ये झील करीब 250 किलोमीटर लंबी, 50 किलोमीटर चौड़ी और 1000 मीटर गहरी है। और सबसे बड़ी बात, ये झील लाखों साल से दुनिया से कटी हुई है। ना वहां रोशनी पहुंचती है, ना कोई आवाज, पूरा अंधेरा, पूरी खामोशी। अब सवाल ये उठता है कि ऊपर इतनी ठंडी बर्फ है तो नीचे पानी जमता क्यों नहीं? तो जवाब है जमीन के अंदर की गर्मी और ऊपर की बर्फ का भारी दबाव। ये दोनों मिलकर उस पानी को जमने नहीं देते। लेकिन असली हैरत अब शुरू होती है। साइंटिस्ट ने जब इस झील के सैंपल्स लिए तो पता चला कि वहां जिंदगी मौजूद है। ऐसी जिंदगी जो लाखों साल से दुनिया से अलग है। अब सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कभी रोशनी नहीं आई, वहां के जीव कैसे होंगे? ज्यादातर साइंटिस्ट कहते हैं कि वो छोटे छोटे बैक्टीरिया होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उस पानी में ऑक्सीजन हमारी दुनिया से काफी ज्यादा है, और जब ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो एक अजीब चीज होती है जिसे कहते हैं गिगाटिज्म एबिसल जाइगेंटिज्म, यानी गहराइयों में रहने वाले जीव बहुत बड़े हो जाते हैं। इतिहास में भी ऐसा हुआ है। डायनासोर्स के जमाने में जब ऑक्सीजन ज्यादा थी तो छोटे छोटे कीड़े भी आज के बड़े जानवरों जितने होते थे। आज का एक छोटा उड़ने वाला कीड़ा जिसे लोग ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, तब किसी बड़े पक्षी जितना होता था। तो क्या लैक वोस्टॉक के अंदर भी कुछ बड़े और अजीब जीव हो सकते हैं? इसका कोई पक्का सबूत नहीं, लेकिन इस बात को पूरी तरह झुटलाया भी नहीं जा सकता। और अगर वहां ऐसे जीव हैं तो वो शायद बहुत धीरे धीरे चलते होंगे, क्योंकि वहां खाना बहुत कम होगा, और हो सकता है उनकी आंखें भी ना हो क्योंकि वहां रोशनी ही नहीं है। लेकिन उनकी महसूस करने की ताकत बहुत तेज होगी।
आप जैसे ही उस पानी को छुएंगे वो जीव दूर भाग जाएंगे और हो सकता है आप उन्हें कभी देख ही ना पाए। अब एक और हैरान करने वाली बात, हमारे सौर मंडल में एक चांद है यूरोपा, उसकी हालत भी अंटार्कटिका जैसी ही है, ऊपर बर्फ नीचे पानी। इसलिए साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर कहीं और जिंदगी मिली तो उसकी शुरुआत यहीं से हो सकती है। कुरान भी हमें एक अहम बात बताता है। सूरह अंबिया की आयत 30 का मफहूम यह है कि हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया गया। अब सोचिए, अंटार्कटिका की इन झीलों में पानी भी है और जिंदगी भी, तो क्या ये जगह किसी बड़ी हकीकत की तरफ इशारा कर रही है? लेकिन ये तो सिर्फ झीलें थी। बर्फ के नीचे इससे भी ज्यादा अजीब चीज छुपी हुई है, पूरा एक पहाड़ी सिलसिला। ऐसे पहाड़ जो हजारों किलोमीटर लंबे हैं, जिन्हें कहते हैं ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स। ये पहाड़ पूरे अंटार्कटिका को 2 हिस्सों में बांटते हैं और इन पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह भी है जहां पिछले 20 लाख साल से बारिश नहीं हुई। इसे कहते हैं ड्राई वैलीज, धरती की सबसे सूखी जगहों में से एक। और इन्हीं पहाड़ों में एक ऐसा ज्वालामुखी भी है जहां बर्फ और आग एक साथ मौजूद हैं, माउंट एरेबस। इसके अंदर लावा की झील है और ऊपर बर्फ जमी हुई है। अब जरा रुक कर सोचिए, ऊपर बर्फ, नीचे पानी, कहीं पहाड़, कहीं आग। क्या ये सच में हमारी ही दुनिया है या फिर किसी और ही दुनिया का हिस्सा? लेकिन अभी सबसे बड़ा राज बाकी है। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें देखकर लगता है कि ये सब आम कुदरती चीजों जैसी नहीं लगती, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे इन्हें किसी ने खास तरीके से बनाया हो और इसकी असल हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। और अब हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से शुरू होगा अंटार्कटिका का सबसे बड़ा रहस्य। अब जरा सोचिए, हम उस बर्फीली दुनिया के बीच खड़े हैं जहां हर तरफ सन्नाटा है, लेकिन क्या सच में यहाँ सिर्फ खामोशी है या फिर इस खामोशी के पीछे कोई कहानी छुपी हुई है? दिसंबर 1958 सोवियत यूनियन के कुछ साइंटिस्ट अंटार्कटिका के एक बहुत ही दूर और सुनसान इलाके में पहुंचे। उन्होंने वहां एक रिसर्च कैंप बनाया, इतनी दूर जगह कि वहां पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कुछ महीनों तक उन्होंने यहाँ काम किया, लेकिन अंटार्कटिका की सख्त सर्दी इंसान को ज्यादा देर टिकने नहीं देती। आखिरकार उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी, लेकिन जाते जाते उन्होंने वहां एक निशानी छोड़ दी। व्लादिमीर लेनिन का एक बस्ट, यानी आधा बना हुआ मुजस्समा, जिसका रुख रूस की तरफ था। समय बीतता गया, बर्फ ने उस पूरे कैंप को ढक लिया, सब कुछ हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन वो मुजस्समा आज भी खड़ा है, अकेला सफेद मैदानों के बीच। सोचिए, 6 महीने की रात, चारों तरफ अंधेरा, कोई इंसान नहीं, और उस वीराने में एक अकेला मुजस्समा। ये मंजर कितना खौफनाक होगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक निशानी थी, असली हैरत अब शुरू होती है। कुछ साल पहले 2016 और 2018 के बीच अंटार्कटिका में एक खास एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसे कहा जाता है अनीता एक्सपेरिमेंट। ये एक बहुत ही खास मशीन थी जो आसमान से आने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स को पकड़ती थी। लेकिन जो इसने देखा उसने साइंस को हैरान कर दिया। इस मशीन ने ऐसे पार्टिकल्स पकड़े जो आसमान से नहीं बल्कि जमीन के अंदर से निकलकर ऊपर जा रहे थे। आसान भाषा में समझिए, अगर बारिश ऊपर से नीचे आए तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर बारिश नीचे से ऊपर जाने लगे तो क्या होगा? साइंस के मुताबिक ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा था। कुछ साइंटिस्ट ने कहा शायद ये पार्टिकल्स समय के उल्टे रुख में चल रहे हैं, यानी वक्त में पीछे की तरफ जा रहे हैं। और कुछ ने कहा शायद ये किसी और दुनिया से आ रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जहां समय हमारी दुनिया के उल्टा चलता है। कुछ इंटरनेशनल खबरों में तो यहाँ तक कहा गया कि अंटार्कटिका में दूसरी दुनिया की झलक मिली है, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं, इसलिए अल्लाह बेहतर जानता है। अब आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका में एक और अजीब चीज देखी गई, एक झरना जो देखने में बिल्कुल खून जैसा लाल है, ब्लड फॉल्स। जब इसे पहली बार देखा गया तो लोग डर गए, उन्हें लगा जैसे बर्फ से खून बह रहा हो। लेकिन बाद में पता चला उसके नीचे लोहे का बहुत बड़ा खजाना है। जब पानी उस लोहे से होकर गुजरता है तो उसमें जंग लगती है और वही जंग पानी को लाल रंग दे देती है। अब तक जो हमने देखा वो सब कुछ कुदरती चीजें थी,
लेकिन अब जो आने वाला है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। कुछ सैटेलाइट्स ने अंटार्कटिका की बर्फ में ऐसी अजीब शक्लें देखी जो बिल्कुल मिस्र के पिरामिडों जैसी लगती हैं। एल्सवर्थ माउंटेन्स, इन पहाड़ों के बीच कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखे जिनकी चारों साइड्स बहुत सीधी और बराबर हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ कुदरती पहाड़ हैं, लेकिन देखने में ये इतने सीधे और बराबर लगते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। इनमें से कुछ स्ट्रक्चर इतने सिमेट्रिकल हैं कि उनकी लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर है, लेकिन कोई वहां जाकर देख क्यों नहीं लेता? क्योंकि अंटार्कटिका जाना इतना आसान नहीं। इसके लिए दुनिया के कई देशों की इजाजत चाहिए और फिर यहाँ का मौसम -80 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, 300 किलोमीटर प्रति घंटा हवा, ऐसी हालत में वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। जो लोग करीब गए उन्होंने बताया कि वहां इंसान का दिमाग भी अजीब तरह से काम करने लगता है। उसे चीजें दिखने लगती हैं, वो रास्ता भूल जाता है। अब सवाल उठता है, अगर ये सच में पिरामिड हैं तो इन्हें बनाया किसने? कुछ लोग कहते हैं शायद बहुत पुराने जमाने के लोग जो अब दुनिया से गुम हो चुके हैं, जिन्होंने मिस्र, मैक्सिको और दूसरी जगहों पर भी ऐसे पिरामिड बनाए। कुछ लोग अटलांटिस का नाम लेते हैं, कहते हैं शायद उसका असली ठिकाना अंटार्कटिका था, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं, इसलिए अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ लोग कहते हैं शायद ये इंसानों से पहले की किसी मखलूक का काम है। इस्लामी रिवायतों में आता है कि इंसानों से पहले जमीन पर जिन्नात रहते थे। एक बात जरूर है, इस स्ट्रक्चर की बनावट बहुत एडवांस लगती है। सीधी लाइनें, सही एंगल, बिना जोड़ के पत्थर, ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं, इसलिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं। अब एक और हैरान करने वाली बात, अंटार्कटिका हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी यहाँ घने जंगल थे, दरिया थे और यहाँ तक कि डायनासोर्स भी रहते थे। साइंटिस्ट को यहाँ पेड़ों के पुराने निशान भी मिले हैं, पत्तों के निशान मिले हैं, यहाँ तक कि फूलों की बहुत बारीक धूल जैसी कण भी मिले हैं। यानी यहाँ कभी जिंदगी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये पूरी दुनिया बर्फ में बदल गई। क्या ये कोई बड़ी तबाही थी या अल्लाह का कोई अजाब? इसकी हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब हम अपने सफर के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से सबसे बड़े राज खुलने वाले हैं। अगले हिस्से में हम देखेंगे अंटार्कटिका में हुए खतरनाक एक्सपेरिमेंट, वो जगह जहां जाना मना है और वो राज जिन्हें दुनिया से छुपाया गया है। अब असली कहानी शुरू होने वाली है। अब तक आपने देखा बर्फ के नीचे छुपी हुई झीलें, अजीब मखलूकात की बातें, रहस्यमय सिग्नल और पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर, लेकिन अब हम पहुंच रहे हैं सबसे खतरनाक और सबसे छुपे हुए हिस्से की तरफ। आपको याद होगा शुरू में हमने बात की थी कि अंटार्कटिका का हर हिस्सा देखने की इजाजत नहीं होती। असल में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जाने पर सख्त पाबंदी है। ये पाबंदी क्यों है? क्या यहाँ सिर्फ खतरनाक मौसम है या फिर कुछ ऐसा भी है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? अंटार्कटिका को एक समझौते के तहत चलाया जाता है, अंटार्कटिक ट्रेटी। इस समझौते के मुताबिक कुछ खास इलाके ऐसे हैं जहां आम इंसान तो क्या, कई बार साइंटिस्ट को भी जाने की इजाजत नहीं मिलती। उन्हें कहा जाता है हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरियाज। अब सोचिए, अगर ये जगह सिर्फ बर्फ और रिसर्च के लिए है तो फिर कुछ हिस्सों को इतना छुपाने की जरूरत क्यों है? कुछ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि जो लोग इन इलाकों के करीब गए उन्होंने अजीब चीजें महसूस की। दिमाग का सही से काम न करना, अचानक डर लगना, चीजों का अलग दिखना। कुछ ने कहा उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन इन बातों का कोई पक्का सबूत नहीं, इसलिए अल्लाह बेहतर जानता है। अब वापस आते हैं उन रहस्यमय स्ट्रक्चर की तरफ जो बर्फ के नीचे छुपे हुए हैं। अगर ये सचमुच पिरामिड हैं तो उनकी बनावट आज की इंजीनियरिंग लेवल से भी आगे लगती है। बिल्कुल सीधी लाइनें, बराबर किनारे, बिना जोड़ के पत्थर, ये सब देखकर कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी बहुत पुराने जमाने के लोगों का काम हो सकता है जो हमसे कहीं ज्यादा आगे थे, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं और बिना सबूत के किसी बात को यकीन से नहीं कहा जा सकता। अब एक बहुत अहम बात, कुरान हमें क्या सिखाता है? सूरह अनकबूत की आयत 20 का मफहूम यह है कि जमीन में चलो फिरो
और देखो कि अल्लाह ने पहली बार कैसे पैदा किया, फिर वही अल्लाह दोबारा भी पैदा करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। यानी अल्लाह खुद हमें कह रहा है कि हम उसकी बनाई हुई दुनिया को देखें, समझें और उससे सीखें। अंटार्कटिका चाहे जितना रहस्यमय हो, लेकिन ये भी अल्लाह की ही बनाई हुई एक निशानी है। यहाँ हमें क्या मिलता है? बर्फ के नीचे छुपी दुनिया, ऐसी जिंदगी जो लाखों साल से अलग है, ऐसी जगहें जहाँ इंसान आज भी नहीं पहुँच पाया। ये सब हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी जानकारी बहुत कम है और अल्लाह का इल्म हर चीज को पूरी तरह घेरे हुए है। अब एक आखिरी सवाल, क्या अंटार्कटिका में वाकई कभी बहुत पुराने जमाने के लोग रहते थे? क्या वहाँ पिरामिड सच में बनाए गए थे? क्या वहाँ कुछ ऐसा है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ बातें सच हैं, कुछ अंदाजे हैं और कुछ सिर्फ कहानियां। लेकिन एक बात पक्की है, अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां आज भी बहुत कुछ छुपा हुआ है और शायद आने वाले वक्त में इसमें से कुछ राज हमारे सामने आए या शायद हमेशा के लिए छुपे रहें। अल्लाह बेहतर